नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी कही जाती रही है, या खुद योगी आदित्यनाथ भी इसे बखूबी प्रचारित और प्रसारित करते रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का हाथ उनके सर पर है। बात थोड़ी बहुत अब तक सही भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाकर मोहन भागवत के सामने झुक कर के आ गए। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में सब कुछ बदल गया है। मोहन भागवत, जिन्होंने कभी अपने दम पर योगी आदित्यनाथ को जबरदस्ती उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, भविष्य के बारे में सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर पहुंचने के बाद वो मोहन भागवत अब योगी आदित्यनाथ से मिलना तक नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तमाम कोशिश कर ली, दौड़े दौड़े उस शहर में पहुंच गए जहां मोहन भागवत थे। कई दिनों तक मोहन भागवत रहे। 2 दिनों का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। लगातार वो कोशिश करते रहे कि मोहन भागवत एक बार उनसे मिल तो ले, लेकिन सीधे सीधे ना हो गई और 2 दिनों के कार्यक्रम को एक दिन में ही खत्म करके योगी आदित्यनाथ को लखनऊ वापस चले जाना पड़ा। और अगर ऐसा हो गया, यानी मोहन भागवत का मिलने का समय नहीं देने का मतलब यह निकाला जाए कि मोहन भागवत ने अब बेसहारा छोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ को, तो फिर सवाल यही उठेगा कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली कैसे आएंगे? गोरखपुर ही जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले वो खुद कह चुके हैं कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसका लबो-लुआब ये निकाला गया कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चेतावनी दे रहे हैं कि अब यूपी में तो बहुत हो गया, दिल्ली आने की तैयारी है, रोकना मत, मेरे रास्ते में आना मत। लेकिन यहां जिनके भरोसे, जिनके दम पर वो दिल्ली दरबार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे, उन्हीं आरएसएस के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये पूरा वाकया क्या है? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एंगल है, इसमें अमित शाह का भी एंगल है, इसमें राहुल गांधी का भी एंगल है, और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तो इस पूरे एंगल में है। दरअसल मोहन भागवत वाराणसी के दौरे पर गए। 3 अप्रैल को वो वाराणसी पहुंचे। 5 दिन वो वाराणसी, उनका 5 दिवसीय दौरा था। अब उनको लखनऊ जाना है, लखनऊ के बाद वो कानपुर भी जाएंगे। और इस 5 दिवसीय दौरे के पहले दिन जब 3 अप्रैल को मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे, उसके बाद लगातार वो आईआईटी बीएचयू के छात्रों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कभी अपनी शाखाओं में अपने ही कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के सवालों के जवाब में ये कह रहे हैं कि मुसलमान भी शाखा में आ सकता है, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग शाखा में आ सकते हैं, बशर्ते वो औरंगजेब के वंशज ना हो। इस तरह के कई बयान इन 5 दिनों में उनके चर्चा में हैं। लेकिन जिस दिन वो वाराणसी की धरती पर पहुंचे, उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी की धरती पर पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। खबर ये छपी या छपवाई गई कि 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लगा कि संघ प्रमुख वाराणसी में है, मैं भी वाराणसी में रहूंगा, रात्रि प्रवास करूंगा, संघ प्रमुख से मुलाकात हो जाएगी। 2 दिनों का दौरा बनाया गया। योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, प्रधानमंत्री के सभा के कार्यक्रम का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठकें की, इंतजार करते रहे मोहन भागवत से बुलावे का। और उसके बाद ये हालत हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय तक चले गए, लोगों से मेल मुलाकात करते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन मुलाकात के लिए हाँ नहीं आई, मुलाकात के लिए कोई संदेशा नहीं आया। तो 2 दिवसीय यात्रा को एक ही दिन में खत्म करके योगी आदित्यनाथ को वापस लखनऊ लौट जाना पड़ा। फिर मैं बता दूं कि यात्रा से पहले, वाराणसी जाने से पहले ये छापा गया था कि 2 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन जब मोहन भागवत की हाँ नहीं आई तो एक ही दिन में उस यात्रा को खत्म करके उन्हें वापस लौटना पड़ा। और अब योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मोहन भागवत ने वाराणसी के दौरे पर क्या किया, किन किन लोगों से मुलाकात की, आखिर वो कहां व्यस्त थे कि योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात नहीं की, या फिर
जिन लोगों से वो मिल रहे थे, जिन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा फीडबैक योगी आदित्यनाथ के बारे में दे दिया जिसे मोहन भागवत हजम नहीं कर पाए। ये बताऊंगा मैं आगे, लेकिन उससे पहले 2017 में ले चलता हूं आपको। 2017 का विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्रधारी गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक चुनावी जनसभा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, वो तमाम उसी लाइन पर जा रहे थे। लेकिन उस समय तक योगी आदित्यनाथ को खुद भी यकीन नहीं था कि गुजराती लॉबी उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। चुनाव के नतीजे निकले, कई दिनों तक विचार मंथन चलता रहा। नरेंद्र मोदी ने मनोज सिन्हा, जो कि उनकी सरकार में मंत्री थे, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको कह दिया कि जाओ मुख्यमंत्री बनना है। मनोज सिन्हा भागे भागे अपने गृह जनपद गए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। फिर वाराणसी आए, काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते नजर आए, काल भैरव मंदिर में गए। और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहा था, पुलिस अधिकारियों ने सीएम वाला, चीफ मिनिस्टर वाला पूरा प्रोटोकॉल उनको दे रखा था। अचानक ये खबर आती है कि वाराणसी के एयरपोर्ट को मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दिया गया है और वो वाराणसी में फंस गए हैं। फिर दूसरी खबर आती है, योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से दिल्ली बुला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ आनन फानन में दिल्ली पहुंचे। जो अमित शाह एक सभा में ये कह रहे थे, कार्यक्रम में कह रहे थे कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, उस पूरी घटना का मैं भी एक गवाह था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी तो मनोज सिन्हा को चुन चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ और सोच रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को गुजराती लॉबी के हवाले करने को तैयार नहीं था और फिर इसलिए उन्होंने गुजराती लॉबी के विरोधी योगी आदित्यनाथ को चुना और नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चयन मोहन भागवत के कहने पर किया गया और उसके बाद 2022 में भी चुनाव हुआ, वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का 8 साल के उपलब्धियों का, अब इसको उपलब्धियां कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, उनका उन्होंने जश्न मनाया। और अब तैयारी दिल्ली दरबार आने की थी, अब तैयारी थी प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमाने की। बार बार वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टाइल में। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस स्टाइल में वो प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी जताते थे, उसी स्टाइल में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के पद पर दावेदारी जता रहे थे। पूरे देश में जहां जहां चुनावी रैलियों में जाते थे, टीम योगी आदित्यनाथ प्रचारित और प्रसारित करती थी कि योगी आदित्यनाथ का जलवा है, महाराज जी चुनाव जितवा रहे हैं। यह बताया गया हरियाणा में कितनी रैली की, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, महाराष्ट्र में कितनी रैलियां की, कितनी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार जीते। लेकिन वहीं झारखंड का आंकड़ा गोल कर दिया गया, झारखंड में कितनी रैलियां की और बीजेपी के कितने उम्मीदवार हारे, ये नहीं बताया गया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण करने की जो उनकी चाल थी, उसको उपलब्धि के रूप में बताया गया। सारी तैयारी थी दिल्ली आने की, नरेंद्र मोदी के रास्ते का अनुसरण कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चल रहे थे। उम्मीद थी उनको नागपुर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस के मुखिया, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नागपुर क्या चले गए, मोहन भागवत की सोच ही बदल गई। आखिर चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और अब बताता हूं कि वाराणसी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ को तो मिलने का समय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की। वाराणसी पूर्वांचल का सेंटर माना जाता है, पूर्वांचल का केंद्र बिंदु माना जाता है। औपचारिक रूप से तो यह कहा गया, चूंकि आरएसएस 100 साल पूरे करने जा रहा है, तो उसको लेकर जो समारोह मनाए जाने वाले हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने बैठक की। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वाराणसी में बैठकर उन्होंने पूरे पूर्वांचल का जायजा ले लिया, ये जानने की कोशिश की स्वयंसेवकों से, भारतीय जनता पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं से, कि क्या योगी आदित्यनाथ को भविष्य में बड़ा पद देना ठीक रहेगा या नहीं। और पता नहीं, जैसे कि मैंने कहा, कुछ तो ऐसा फीडबैक मिला होगा, कुछ तो ऐसी जानकारी मिली होगी कि मोहन भागवत ने हाथ खड़े कर दिए, योगी आदित्यनाथ से मिलना ना बाबा ना, अभी मिलना ठीक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ बेआबरू होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से वापस उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते एक और बात भी बता दूं आपको,
जब मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे थे तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उनको ये बताते हुए कि वो असली हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू होने का ढोंग करते हैं, क्योंकि वो प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं गए थे, आस्था के संगम में डुबकी नहीं लगाई थी। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बाकायदा गंगा जल लेकर मोहन भागवत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने गए थे, ये कहते हुए कि चूंकि वो प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं गए तो हम गंगा जल लेकर आए हैं। उनको नहलाने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई और उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो पाया, कैसे ये प्रदर्शन हो पाया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो पहले ही सबको उठा लिया जाता है। जो भी प्रदर्शन करने वाले होते हैं उनको उनके अपने घरों पर, आवासों पर घेर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में यूपी की पुलिस ऐसा ही करती है, लेकिन उस दिन उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? मोहन भागवत के खिलाफ उनको सड़कों पर क्यों उतरने दिया गया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कुछ होगा, वो दिल्ली जाएंगे या गोरखपुर जाएंगे? और इस बीच वही सवाल बना हुआ है, कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।